अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर लेंगे हमारी जो रिसेंट जो सेशंस थी वो ज़्यादातर हमने हाईलाइट किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। टुडे वी विल डिस्कस समथिंग डिफरेंट। We are going again towards the Middle East, obviously, which is a hot subject, hot issue and burning, the topic which has been since long. तो इस हवाले से बात कर लेंगे कि मिडिल ईस्ट में अब क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या पिक्चर है और अमेरिका और इजराइल किस तरह से ग्रेटर इजराइल की एक्सपेंशन करने के लिए अपने जो ऑब्जेक्टिव से, अपने गोल से उसको परस्यू करने के लिए वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके हैं और मुसलमान अक़वाम एक लिहाज से सेग्रीगेटेड नज़र आते हैं। और जो रेजिस्टेंस करने वाले जो मूवमेंट्स है, हमास, हिज़्बुल्लाह, अंसारुल्लाह, इन तमाम तहरीकों के ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगाए जाते हैं मगरिब और उनको एक्यूज़ किया जाता है और इंटरनेशनल अपने मीडिया आउटलेट्स चैनल्स के ज़रिए जो कि अमेरिका और बरतानिया की इमा पर चलते हैं और दुनिया की सारे सहाफ़त को वो पैसे देते हैं। एक तरह से येलो जर्नलिज़म इसी का एक हिस्सा है। तो इस तरह वो पैसे खर्च कर इस तरह बहुत दागदार करते हैं जो रेजिस्टेंस करने वाले रिज़िलिएंट मोमेंट्स होते हैं उनको। तो उस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा रेबल आला सईद अली ख़ामनेई ने सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद से कल एक इम्पोर्टेंट उनकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। ये भी काफ़ी टर्निंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उस हवाले से बात करने को यमन पर जो सऊदी लेड कोलिशन है उनकी बमबारी कहाँ पहुँचे है, क्यों कर रहे हैं और किसके इमा पर, किसके इशारे पर सऊदी अरब अब तक ब्रूटल 2014 से लेकर अब तक जो तारीखी बम्बार्डमेंट वहाँ पर कर रहे हैं, मगर अपने मकासद को अचीव करने में वो नाकाम हो चुके हैं छोटे से ग्रोह के सामने। इस हवाले से बात कर लेंगे और अमेरिका की किस तरह से अजीमत का सामना करना पड़ा अफ़गानिस्तान से, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हम एक जेन्युइन जायज़ा ले ले तो नज़र आते हैं कि जो रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो रिज़िलिएंट मूवमेंट से जो मुज़ाहिमती तहरीक है, ब्लॉक है, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए। और जो हेजेमोनिक पावर से अगर आप करते हैं कि अमेरिका कहें या डोमिनेंट पावर से बरतानिया कहें, इम्पेरियलिस्ट पावर है, वो अपने मकासद को अचीव करने में अब पहले की निस्बत ज़्यादा नाकाम नज़र आते हैं। डिस्पाइट उन्होंने डील ऑफ सेंचुरी, अब्राहम अकॉर्ड और मुख्तलिफ ऐसे जाल बिछाए जिसके तहत अरबों खरबों डॉलर्स की पेशकश की इन मुज़ाहमती तहरीक के नुमाइंदों को, मगर वो इसमें नाकाम नज़र आते हैं। मगर अब भी काफ़ी कोशिश करें इस हवाले से, सहाफ़ती जो हल्का है उस हवाले से भी पैसे लगा रहे हैं और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज से जस्ट लाइक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तमाम पे वो पैसे खर्च रहे हैं ताकि ये चीज़ें अपने मकासद के लिए उनको परस्यू किया जा सके, एज अ लॉन्चिंग पैड उनको यूज़ कर सकें। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मस्तक़बिल खबरों, ताकि आप मस्तक़बिल खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस टॉपिक। मिडिल ईस्ट हैज़ बीन अ बर्निंग topic since long, owing to invasions, occupations, fall of regimes, and springs, uprisings, downfall of dictators, and American hegemony and US investments। इस हवाले से ये काफ़ी हॉट डिबेट रहा है और अमेरिका ने डेलिबरेटली एक अरब स्प्रिंग को फ्यूल किया। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे डिक्टेटर्स, बहुत सारे रिजीम्स को चेंज करवाए। उसी में से एक रिजीम चेंज का एक शाखसाना हमने पाकिस्तान के अंदर देखा, वो इमरान खान के रिजीम को चेंज करवाया। रिजीम चेंज करना एक नई बात नहीं है अमेरिका के लिए। ये डेकेड से उन्होंने एक टूल के तौर पर ग्लोबल अपने पावर को, पॉलिटिकल परस्यू, उसको अपने ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने के लिए वो यूज़ करते हैं थिंक टैंक्स। वो उन ममालिक को यूज़ करते हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं फॉरेन डीड्स, फॉरेन ऑक्यूपेशन और डिक्टेशन के लिए, या वो कंट्रीज़ रिलायंट होते हैं दूसरे कंट्री के ऊपर। सेकेंडली, वो कंट्रीज वल्नरेबल होते हैं जिसकी अपनी खुददारी नहीं होती है, अपने रिसोर्सेज होने के बावजूद, और वो अपनी खुददारी के लिए सेल्फ रिलायंस की खातिर वो जंग नहीं लड़ते, बल्कि वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे लगे होते हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल इस कैटेगरी में आता है। डिस्पाइट वी हैव एनफ रिसोर्सेज, वी हैव बल्क ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक, यू कैन सी ह्यूमन पावर, टैलेंट, पोटेंशियल, वी आर स्टिल रिलायंट ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड मेकिंग मिमिक्री ऑफ द वेस्ट। तो ये हमारे लिए तबाहकुन दौर है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। मिडिल ईस्ट में अगर आप, हमारा आज की जो मौजू है मिडिल ईस्ट में, अगर आप ग्लांस ले ले तो मिडिल ईस्ट को दुश्मनों ने, इम्पेरियलिस्ट पावर्स ने अपने
हिसार में लेने के लिए चारों अतराफ से घेर लिया है। अमेरिका की सैकड़ों की तादाद में बेसिस हमें नज़र आता है। अफ्रीकन कांगो, एशिया, मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के तमाम चारों कोने में अमेरिका ने अपने बेसिस बसाए वहाँ पर, ताकि किसी भी मुल्क जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएँ वहाँ पर से वो ऑपरेशन कैरी आउट कर ले और वहाँ उनको नेस्तो नाबूद किया जाए। इराक में सद्दाम की हुकूमत की फॉल ऑफ सद्दाम रिजीम, एंड यू कैन सी द इन लीबिया फॉल ऑफ गडाफी, मोहम्मद गडाफी, और अगर आप देखें तो मिस्र में हस्नी मुबारक और ट्यूनीशिया में ज़ैनुल आबिदीन, इन तमाम की हुकूमतों को अमेरिका ने चेंज करवाया। Either they were good or bad. We are not talking about that. We are rather speaking about the American hegemony, which she wanna pursue for her vested interest. इसका मुसलमानों को पता होने के बावजूद, खुसूसन सो कॉल्ड मुफ्तीस और मुल्लास, वो इस डीट में शामिल है। उनकी फतवा, उनकी जो प्रीचिंग्स, वो पैसे के लिए बिक गए और तमाम तरह की नर्सरीज जो कि either come from America or from Saudi Arabia, they spend billions of dollars and riyals on muftis in vulnerable Muslim countries, on the radical sites and radical Muslims in Afghanistan, in Yemen, in Syria, in Iraq, इन तमाम कंट्रीज़ में सेपरेट किए और वहाँ पर बहुत तरह के तहरीकें उन्होंने वजूद में लाए। उसमें दहशतगर्द तंजीम वजूद में है, आइसिस इसी की गड़ी है, जबहतुन नुसरा इसी की गड़ी है, जबहतुन शाम, जुंदुल्ला, इस तरह के बहुत सारे खौफनाक तंजीम वजूद में लाए और वो अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन एक्ट पे उतर आए और उनको फॉल का सामना करना पड़ा। सीरिया इज़ वन ऑफ देम। और सीरिया बहुत दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन कैपिटल्स थी और सबसे ओल्डेस्ट कैपिटल्स थी सीरिया की थी। दमस्कस वाज नाउन टू बी हेवन ऑन द अर्थ, इवन इन द एरा ऑफ यू कैन से उमैयाद। उन्होंने सारे अपने खर्चे तो इसी पर लगाए थे और बहुत सारे इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने खर्चे थे, बेदरीग इस्तेमाल किए थे, क्योंकि वो अपने अय्याशियों में पैसे बटोरना चाहते थे। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो सीरियन वॉर, अरब स्प्रिंग से निकल कर सीरियन वॉर पूरी अरब मिडिल ईस्ट में फैल गए। उसमें जो बैकग्राउंड में जो प्लेयर था अमेरिका, इसराइल और बरतानिया था, उनकी वहाँ पर एक वॉर, खूनी वॉर खेला गया, बच्चों को जिंदा जलाया गया और इराक के 85% तक टेरिटोरी कैप्चर किया जाता है और एक कैडेट कॉलेज पर हमला करके 1500 से 2-2500 तक के बच्चों को, कैडेट कॉलेज के जवानों को वहाँ पर कत्ल किया जाता है, ज़िबा किया जाता है। वो किसके हाथों करवाए जाते हैं? मुसलमानों के हाथों, अपने भाइयों को मरवाया जाता है। तो इन तरह के फसादात, फितने, वॉर, इन्वेजन्स के साथ जबकि इसी लेवल पर हमारे दुश्मन हो या जो भी डेवलप कंट्रीज तरक्की कर रहे हैं, क्या हम आगे जा सकते हैं? ऑब्वियसली एब्सोल्युटली नॉट। तो इस हवाले से हमें काफ़ी सोचने की ज़रूरत है और इससे तमाम रिजीम्स को गिराया और सीरियन प्रेसिडेंट को गिराना चाहते थे। इसमें दो पावर्स वर्कर आए, फिर डोमिनेंट आए वहाँ पर, अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक, और इसके साथ ईरान का जो फैक्टर था वहाँ पर। तो इसमें रशिया और अमेरिका की कम्बैट हुई और ईरान और अमेरिका डायरेक्टली वहाँ पर कम्बैट हुआ और रशिया भी वहाँ पर आया और इन्वेट किया और अमेरिका को एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स दिया और असद के रिजीम को डिस्पाइट $1 ट्रिलियन खर्च करने के बावजूद वो फॉल नहीं हो सके। और ये इनएविटेबल था ईरान के लिए भी और आगे से सीरिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट के हामिल थे, ताकि वो हमास के लिए और हिजबुल्लाह के लिए अपने सप्लाई आर्म कम्युनिकेशन वहाँ से जारी रह सकें। और ज़ियनिस्ट रिजीम का ये एक ख्वाब है कि वो किसी न किसी तरह सीरिया में एक अपने पपिट बिठा दिया जाए, ताकि वो वहाँ से जो मज़ाहमती तहरीकें हैं उसके लिए वो रास्ता सप्लाई रोक दिया जाए, ताकि वो जो तहरीक है जो इसराइल के ख़िलाफ़ है उसमें वो असलहे से, जदीद असलहे मिज़िल से वो महरूम हो जाएँ। अल्लाह के फजल से आज हिजबुल्लाह के पास मोर देन 1 लाख मिज़िल्स ऑफ डिफरेंट वेरियस रेंजेस और वो किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते हैं। तो रिसेंटली हमास के साथ जो वॉर हुआ, हम देख सकते हैं पैलेस्टाइन में उधर मस्जिद अक्सा के ऊपर थोड़ी सी क्लैश हुई, इसके बाद वॉर हुआ। इसमें हमास ने सैकड़ों और हज़ारों रॉकेट बरसाए हैं। ये तारीख में अपनी मिसाल आपकी। मगर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो दिखाया जाता है उसमें जो मुज़ाहिमती तहरीकें उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर दिखाई दिया जाता है, जबकि वही जो ऑक्यूपायर से
जो बच्चों को मार देते हैं, जो घरों पर हमला कर देते हैं, जो औरतों को रेप करते हैं, उसको एज अ हीरो दिखाया जाता है। ये दुनिया की हिपोक्रेसी में शामिल होते हैं। मगर अमेरिका उस वक्त उन तमाम फोर्सेस के साथ चले जाते हैं और अपना भयानक चेहरा दिखाते हैं। फिर भी हम अमेरिका की उसमें डिक्टेशन से बाहर नहीं आते हैं और वल्नरेबल होते जाते हैं। और जब अमेरिका किसी बंदे को वो सब्जुगेट करते हैं और फिर वो खामोश रह जाते हैं, और अमेरिका के लिए एक ईजी सी चीज़ होती है कि वो अपने एक कॉल के ज़रिए उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान का जो स्टांस रहा है वो अमेरिका के एंटाई रहा है हमेशा से, और बबांगी दोहल जवाब दिया है। डिस्पाइट दुनिया की तमाम कुव्वतें मिल गई, ईरान ने अपने तारीखी इन्वेस्टमेंट किया, तारीखी उन्होंने खर्चे किए और सीरिया में अपने फ़ौज कमांडर से सारे भेजने के बाद सीरिया में किसी भी तरह असद के रजीम को फाल होने नहीं दिया और अंसारुल्लाह को उन्होंने सपोर्ट जारी रखा ब्रूटल सऊदी लेड कोलिशन के खिलाफ, और अब तक वहाँ पर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। और डील ऑफ द सेंचुरी में सऊदी अरबिया और उसके कोलिशन शामिल हैं। अरब हुक्मरानों ने पहले पैलेस्टाइन कोस को उन्होंने छोड़ दिया, फिर इसके बाद मोदी वहाँ पर जा रहे तो कश्मीर कोस को उन्होंने कमज़ोर करने के उन्होंने मोदी को हार पहनाया और वहाँ कहीं सबसे बेस्ट अवार्ड उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए अपनी कोस को सबसे सरे फहरिस्त रखें, उसको ना छोड़ें। जो पैलेस्टाइन कोस है और जो कश्मीर कोस है उम्मत मुस्लिमा का कोर इशूज़ में आता है। अगर उसकी जेन्युइनली कोई तर्जुमानी कर रहे हैं तो वो रेबल आला सैयद अली खामनाई है, जिसकी एक आवाज़ पे, जिसकी एक ललकार पे अमेरिका की ऐवानों में सन्नाटा छा जाता है और ऐवानों में एक हलबली से मच जाती है। अगर कोई ट्रूली लीडर है जो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के बगैर बोलता है और एक स्टांस लिया हुआ है बिफोर द इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान एंड सिंस मैनी डेकेड्स दे आर फाइटिंग विद द अमेरिकन हेजमनी। अब वो जो नारा लगाते थे अमेरिका शैतान अव्वल है, अब जो रियलिस्टिक लोग हैं उसको अभी फील करना शुरू किया, यार जो वो बता रहे थे वो सच भी है। अमेरिका और ईरान एक नहीं है, दे आर सेग्रीगेटेड, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। जब कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया तभी दुनिया ने, जो मुनाफिक ग्रोथ है, उन्होंने समझा, हाँ थोड़ा सा उनको डाउट हो गया कि अमेरिका और ईरान एक नहीं है। वरना ये तासुर फैलाया जा रहा था कि ईरान और अमेरिका एक है, ताकि मुसलमानों की जो तर्जुमानी मस्जिद अक्सा की तर्जुमानी करने वाला, पैलेस्टाइन कोस की तर्जुमानी करने वाले एक मुल्क, उसको बदनाम किया जाए और उस कॉस को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि अरब हुक्मरान अय्याशी की ज़िंदगी बसर करे, वो काफ़ी बेगैरत बन चुके हैं, उन्हें अपनी कॉस को नहीं पता, वो अय्याशियों में अपना ज़िंदगी मसरूफ़ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अखबार को ना छोड़ें और अपनी कॉस को, जो बेसिक कोर इशूज़ है, उससे पीछे ना हटे, और वो ममालिक और वो रहनुमा जो सारे सीरीज इस कॉज के लिए लड़ रहे हैं उनकी कदर किया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी प्रेजुडिस। एज अ मुस्लिम हम सबको सपोर्ट कर ले। वी आर मुस्लिम एंड वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आई विल बी कमिंग विद मोर फैक्ट्स एंड रियलिटी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मसला खत्म कर लें आप हमसे जुड़े रहें। मैं मिडिल ईस्ट के बारे में आपको और भी न्यू फैक्ट्स एनालिसिस के बारे में हम चीज़ें लाते रहेंगे। Thank you once again. Allah.